हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल। लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो कि DSSB इसका जो टीचर्स रिक्रूटमेंट 2022 का इसका नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है। तो हम देख लेंगे इस वीडियो में कि न्यू वैकेंसीज जो निकला है उसमें कौन से पोस्ट के लिए कितना नंबर ऑफ पोस्ट का जो वैकेंसी निकला है, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मोमिता पाल आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ DSSB के जो नया नोटिफिकेशन जो निकला है इसके ऊपर। तो ये नोटिफिकेशन निकला है, देखिए ये 17 अक्टूबर को निकला है। हालांकि इसका जो डेट है, इसमें जो नोटिस में जो डेट है वो दिया गया है कि 14 अक्टूबर को, बट वेबसाइट में आया है 17 अक्टूबर को। तो देख लेते हैं इस जो नोटिफिकेशन में क्या मेंशन्ड है। देखिए वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका है 8/22। तो इम्पोर्टेंट नोटिस में देखिए ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड समरली रिजेक्टेड। नो कॉरेस्पॉन्स विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होने वाला है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा इसको। तो देखिए द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर एज अंडर। देखिए तो ओपनिंग जो डेट है वो है 19 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है, 19 अक्टूबर 2022, और क्लोजिंग डेट है इसका 18 नवंबर 2022, जो कि रात 12 बजे तक नॉर्मली एक्टिव रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है एप्लीकेशन। तो आप 19 अक्टूबर से 18 नवंबर 2022 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। देखिए फर्स्ट में जो है पोस्ट कोड देखिए 37/22, जो कि लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का। ये ग्रुप बी में आता है, ग्रेड पे इसका 4600 है। इसमें देखिए जनरल कैटेगरी का जो यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो है 25 देखने को मिल रहा है। OBC में देखिए 32, SC 27 और ST में 3 एंड EWS में देखिए 13। तो टोटल यहाँ पे 100 और PWD में 4। तो ये करके टोटल 100 इसका वैकेंसीज है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए। नेक्स्ट में देखिए 38/22 का जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। तो देखिए इसका जो यूआर के लिए जनरल पोस्ट के लिए देखिए एक वैकेंसी है, OBC के लिए एक, करके टोटल 4 वैकेंसीज है। नेक्स्ट में देखिए 39/22 जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी देखने को मिला है। 106 वैकेंसी है इस पोस्ट में। इसमें से देखिए जनरल कैटेगरी में 37 नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो टोटल 106 वैकेंसीज है कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट देखिए 40/22 का जो डोमेस्टिक साइंस टीचर है, इसका टोटल वैकेंसी है 201। इसका भी बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकला है। देखिए जनरल कास्ट में कितना है, 52 नंबर ऑफ पोस्ट इसमें वैकेंट है। नेक्स्ट देखिए फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए देखिए टोटल जो वैकेंसी है वो है 221। तो इसका जो जनरल कैटेगरी का टोटल 89 नंबर पोस्ट वैकेंट है, इसमें फिलअप किया जाएगा। तो टोटल इसका जो वैकेंसीज है वो है 221। तो इसके नीचे जो नोटिस है वो भी देख लेते हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट http। ये जो DSSB online.nic.in का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आपको जाना है, तभी जाके आप 19 अक्टूबर से आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। The closing date for submission of online application is up to 18 November 2022 till 11:59 तक, मीन्स रात के 12 बजे के पहले तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ये लिंक क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट DSSB's वेबसाइट। ये जो वेबसाइट मेंशन किया है देखिए DSSB.delhi.gov.in करेंट वैकेंसीज, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड टू चेक, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। तो ये इस साइड में अब जाके आपको डिटेल में ही एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। एंड कंफर्म दैट एलिजिबिलिटी फॉर द अबव वैकेंसीज बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। टाइम टू टाइम आपको बता दिया जाएगा कि किस डेट में एग्जामिनेशन होने वाला है इसका। तो कैंडिडेट इज एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ द बोर्ड ऑन रेगुलर बेसिस टू गेट अपडेट्स। तो आपको ये जो वेबसाइट है रेगुलर बेसिस में आपको विजिट करते रहना है। जो भी अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगा वही होगा फाइनल डेट। तो यहाँ पे देखिए आप 19 अक्टूबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, जो कि चलेगा 18 नवंबर तक।
उसके बाद वो रेगुलर बेसिस में अपडेट देते रहेंगे कब एग्जामिनेशन होगा, कब रिजल्ट निकलेगा। तो द बोर्ड शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट इन दिस रिगार्ड। तो जो कि ये रेगुलर वैकेंसीज है, तो इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, ये सब डिटेल्स में हम देखेंगे। तो देखिए पोस्ट कोड जो 37/22 का जो है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, इसके लिए जो टोटल वैकेंसीज है हमने देखा है वो है 100 नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसके लिए। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम चाहिए है वो देख लीजिए कि एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो है, फर्स्ट जो होना चाहिए डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। नंबर 2 में देखिए बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। नंबर 3 में देखिए एक्सपीरियंस ऑफ 2 years ऑफ इन लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। नेक्स्ट में देखिए 1 year सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल में देखिए नील है, एक्सपीरियंस भी नील है, मीन्स आप फ्रेशर होके भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पे स्केल में कितना है। पे लेवल देखिए 7 है, तो ये 44,900 से लेके 1,42,400। इसका जो ये रिवाइज्ड ग्रेड पे देखिए प्लस ग्रेड पे 4,600 टोटल मिला के ये बहुत ही अच्छा एक सैलरी मिलने वाला है, जिसका देखिए एज लिमिट हम देख लेते हैं अभी, नॉट एक्सीडिंग 30 years। तो जनरल कैंडिडेट के लिए अप टू 30 years आप अप्लाई कर सकते हैं, बट बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए वो बाद में लास्ट में दिया गया है नोटिफिकेशन के। तो कितना क्या रिलैक्सेशन है उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो जनरल कैंडिडेट के लिए, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए ये जो एज लिमिट है वो है 30 years। देखिए गेस्ट और कॉन्टेक्ट टीचर्स के लिए जो है रिलैक्सेशन इन अपर एज एज अ वन टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंट एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 5 years। तो 5 years के यहाँ पे जो ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, एटलीस्ट 120 वर्किंग डेज होना चाहिए एक पर्टिकुलर ईयर में, तो तब जाके आप एप्लीकेबल होंगे एज अ गेस्ट एंड कॉन्टेक्ट टीचर्स के हिसाब में, और उसके ऊपर बेस करके आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। नीचे में देखिए कि दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर PWD ALVB DHH COA BAOL BLOL CP LC DW AAV MDY ASDM SLD MI MD इन्वॉल्विंग, ये एक सब कैटेगरीज के लिए भी मीन्स आप एप्लीकेबल है। तो देखिए नेक्स्ट में देख लेते हैं कि दिस पोस्ट जो कि असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए है, इसके लिए जो एजुकेशनल का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये देख लेते हैं कि सीनियर सेकेंडरी में स्कूल जो क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट ऑडिट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। सो नंबर 2 में देखिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यहाँ पे आपको देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 45% मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करना चाहिए। नंबर 3 में देखिए मास्टर पास हिंदी एट सेकेंडरी लेवल में आपको आपका हिंदी रहना चाहिए, तभी जाके आप असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए एप्लीकेबल है। नोट में देखिए द कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई। तो ये जो 1, 2 and 3 ये जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, अगर आपका एलिजिबिलिटी इससे मैच नहीं करता है सो यू कैन नॉट अप्लाई। डिजायरेबल में देखिए कि नील है, एसेंशियल नील है। पे स्केल देख लेते हैं इसका जो पे स्केल है 35,400 से लेके 1,12,400 तक इसका जो पे स्केल है, एज लिमिट इसका है, इसका भी सेम फॉर जनरल कैंडिडेट विद इन 30 years आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट कर देख लेते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो कि कंप्यूटर साइंस का ये जो पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और BCA जो BCA किए है रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से they can apply graduation in computer science from a recognized university provided that the computer science subject must be studied in all years as main subject, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो BTech के जो कैंडिडेट है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी they can also apply and graduation in any subject and A level ग्रेजुएशन अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से हो, बट उसके बाद अगर आप A लेवल जो डोएक का जो कोर्स होता है एक A लेवल का, वो आप क्वालिफाइड है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो भी एलिजिबल है। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है उसके साथ जो एक A लेवल कोर्स आप कंप्लीट किए हैं
सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर कंप्यूटर साइंस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पोस्ट। ये देखिए इसका जो पे स्केल है वो है 44,900 टू 1,42,400। तो देखिए मैक्सिमम ये जो पोस्ट का जो सैलरी 50+ 60+ इसके एवरेज ये आने वाला है। तो एज लिमिट सभी के लिए देखिए इसका भी जनरल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ये एज लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट के लिए देख लेते हैं। पोस्ट कोड है 40/22 जो कि है डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए। इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है देख लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड बैचलर्स इन एजुकेशन। यहाँ पे बीएड भी आपको होना चाहिए विद डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। डिजेरेबल में देखिए यहाँ पे आपको मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में आपका हिंदी होना अनिवार्य है। तो इसका जो पे स्केल है इसका देखिए 44,900 टू 1,42,400। इसका जो ग्रेड पे है 4,600 एंड इसका एज लिमिट भी है फॉर जनरल कैंडिडेट 30 ईयर्स इसका जो एज लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट में देखिए 41/22 का जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए देखिए टोटल जो वैकेंसीज है वो हम पहले भी देखे हैं कि 221 टोटल वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट विद बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और BPEd और इट्स इक्विवेलेंट। ये है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसका जो पे स्केल है देखिए 44,900 टू 1,42,400 तक। इसका भी ग्रेड पे जो है 4,600 एक्सीडिंग जो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स इसका एज लिमिट है। तो जनरल कैंडिडेट अप टू 30 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए बाद में दिया गया है कि कितना एज तक आप कर सकते हैं। और गेस्ट कॉन्टेक्चुअल टीचर के लिए जो दिया गया है रिलैक्सेशन वो आप देख लीजिए कि पर ईयर आपका 120 डेज वर्किंग डेज होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट में है देखिए द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एटसेट्रा एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही और शी इंटेंड्स टू अप्लाई। नेक्स्ट में देखिए नंबर 3 में देखिए द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज, एक्सपीरियंस एटसेट्रा एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 18/11/2022। यानी कि जिस दिन क्लोज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दैट डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच होना चाहिए। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? हाउ टू अप्लाई? तो देखिए ये जो DSSBonline.nic.in ये जो वेबसाइट दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट दिस फ्रॉम 19th October अप टू 18th November 2022 अप टू 12 PM के पहले आपको अप्लाई करना है। उसके बाद वो लिंक डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। पहले आप अप्लाई जब करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन जब करेंगे उसके पहले इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप ज़रूर जाइए। ये जितने भी मीन्स पेजेस यहाँ पे दिया गया है तो वो सारा जो पेज आप एक एक करके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आइदर आप क्या कर सकते हैं आप एप्लीकेशन जो जहाँ पे जिस साइड में ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया गया है वहाँ पे जाकर डाउनलोड कीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से रीड कीजिए पहले एप्लीकेशन को, फॉर्म को जो फिलअप करने के लिए। अगर आपको ज़रूरत हो कि स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और ये केवल ऑनलाइन मोड में ही आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। तो ओपनिंग डेट दिया गया है कि 19th October और क्लोजिंग डेट है इस एप्लीकेशन का 18 नवंबर को। रश को अवॉइड करने के लिए 18 नवंबर तक वेट मत कीजिए, इसके पहले ही एप्लीकेशन कर दीजिए क्योंकि बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होता है वेबसाइट में। तो पहले ही रिस्क मत लीजिए, पहले ही एप्लीकेशन कर दीजिए जो भी एप्लीकेबल कैंडिडेट्स हैं। तो नेक्स्ट में देखिए एप्लीकेशन फीस इसका क्या है 100 रुपीज़ है। 100 जो कि एग्जेम्प्टेड है कौन कौन से कैटेगरीज के कैंडिडेट? वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। तो ये सारे कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है? एग्जेम्प्टेड है। एक सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली और इट्स ऑटोनोमस लोकल। तो ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं ये सारे कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस एकदम फ्री है, कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं लगेगा। सो देखिए एग्जामिनेशन का जो स्कीम है वो कौन कौन से स्टेज में कैसे होगा
1 टायर जो टीचिंग पोस्ट है वो कौन कौन से पोस्ट के लिए, देखिए पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन है, तो उसका टाइमिंग क्या होगा, टोटल MCQ कितना मार्क्स का रहेगा, तो सिलेबस क्या होगा, ये सारा कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। तो हम नोटिफिकेशन के थ्रू ज़रूर जाइए। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक में जाके नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट के एड्रेस में जाके भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो इसके थ्रू ज़रूर जाइए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो नेक्स्ट में देखिए ये सारा जो पेजेस है इसको स्किप कर रहे हैं कि अदर वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो चलिए आप ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। लास्ट में देखते हैं कि यहाँ पे जो ये देखिए ये जो वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट से आप जाइए, ये डायरेक्ट जो ये PDF का ये लिंक है, तो अब यहाँ से जाके डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कीजिए, इसके थ्रू जाइए और ये एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप एलिजिबल है, एप्लीकेबल है तो फिलअप कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट विश करके ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।